स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोनिका शर्मा फ्रॉम जीबीयू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टे स्टडी विद मोनिका शर्मा। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम होती क्या है और इनके प्रॉब्लम इतने इजी तरीके से बताऊंगी। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व होनी आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि असाइनमेंट प्रॉब्लम होती क्या है। असाइनमेंट प्रॉब्लम ये होती है कि ये हमें मिनिमम कॉस्ट बताती है, यानी कि हम कहीं पे भी कुछ भी करें तो हम ये चाहते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो और मिनिमम कॉस्ट हो। मार्केट में भी जाएंगे तो हम ये कहेंगे भाई कोई सस्ता सा पेन दे दो, अब बढ़िया चले, है ना। यही कहेंगे, लिए सोच रहे होंगे कि कम पढ़ना पड़े और अच्छे मार्क्स गेन हो जाए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ असाइनमेंट प्रॉब्लम। इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा असाइनमेंट प्रॉब्लम का स्टूडेंट्स? सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या देखना होगा कि मिनिमम है क्या। अगर मिनिमम नहीं है तो मिनिमम बनाएंगे। अगर मैक्सिमम दे रखा है क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगी मैं आपका मैक्सिमम का। तो सबसे पहले मिनिमम दे रखा है, इट मीन्स जो गिवन एलपीपी है गिवन एलपीपी इज स्टैंडर्ड फॉर्म। और हर मेथड में अलग अलग होती है स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म, तो कंफ्यूज ना हो। जैसे एग्जांपल लेती हूँ मैं स्टैंडर्ड फॉर्म का, सिंप्लेक्स मेथड में स्टैंडर्ड फॉर्म मैक्सिमाइज की होती है, लेकिन असाइनमेंट प्रॉब्लम में स्टैंडर्ड फॉर्म मिनिमाइज की होती है। बस इस चीज़ का ध्यान लेके चलेंगे। और मेरा रूल है कि मैथ्स जो होगा कॉपी पेन से होगा, बिना कॉपी पेन लिए कोई स्टूडेंट्स ना बैठे। सेकेंड स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स? जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है रो में से वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। R1, ये तो पता ही होगा स्टूडेंट्स, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। इसमें सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है? 70। तो 70 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे R1 में से। R2 में देखेंगे सबसे छोटा एलिमेंट 90, R3 में सबसे छोटा एलिमेंट 80। तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्टिंग मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच रो। करिएगा स्टूडेंट्स। बहुत ही मज़ा आता है असाइनमेंट के प्रॉब्लम को सोल्व करने में। 70 सब्ट्रैक्ट करिए, 120 में से 70 50, 70 में से 70 0, 110 में से 70 40। इसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? 90। 100 में से 90 गए 10, 90 में से 90 0, 140 में से 90 50, 80 सबसे छोटा एलिमेंट इसमें 80 है स्टूडेंट्स, तो 80 में से 80 0, 110 में से 80 30, 120 में से 80 40। ये तो हो गया स्टूडेंट किसका? रो का। अब थर्ड स्टेप क्या होगा? अब कॉलम में से करेंगे। सबसे छोटा एलिमेंट जो होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? सब्ट्रैक्टिंग मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम, दैट इज। अब कॉलम में देखेंगे स्टूडेंट्स, सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? 0। तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, जब किसी में से 0 माइनस हो रहा है वही एलिमेंट आएगा, यानी कि 50 10 0। ऐसे ही सेकंड कॉलम में देखेंगे स्टूडेंट्स, 0 हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला।
30। इसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है स्टूडेंट? 40। तो 40 में से 40 0, 50 में से 40 10, 40 में से 40 0। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? स्टेप 4 होगा गिविंग जीरो असाइनमेंट, यानी कि जहाँ पे जीरो होगा वो असाइनमेंट देंगे और उसके भी कुछ रूल हैं। गिविंग जीरो असाइनमेंट इन द यूजुअल मैनर, ऐसे ही नहीं कि डायरेक्ट उठा के बस असाइनमेंट दे दो। इसके कुछ रूल हैं। सबसे पहले सिंगल पे देखेंगे, पहले एज इट इज ऐसे ही बना लो 50 0 0 10 0 10 0 30 0। सबसे पहले सिंगल देखेंगे रो में, इसमें डबल है छोड़ देंगे, इसमें सिंगल है तो सिंगल असाइनमेंट देंगे स्टूडेंट्स। इस रो में और कॉलम में जो अदर है जीरो उसको कट कर देंगे। फिर थर्ड में देखेंगे स्टूडेंट्स डबल है छोड़ देंगे। अब कॉलम में देखेंगे सिंगल है दे देंगे असाइनमेंट। इस कॉलम में और रो में एक ही होनी चाहिए, बाकी सबको क्रॉस कर देंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अब फिर से ये कॉलम का हो गया और ये कॉलम एक ही है। अब तीनों में असाइनमेंट दिए गए हैं स्टूडेंट्स। ये क्या था? A B C और ये क्या था? 1 2 3। तो 1 किस पे है? C पे, 1 C। 2 किस पे है? B और 3 किस पे है? A। अब क्वेश्चन में देखेंगे स्टूडेंट्स क्या था? 1C पे क्या है? 110। क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट्स, आपने लिखा होगा 2 पे B था यानी कि 90, 3 पे A यानी कि 80। इसको ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स 0 9 8 17, 17 और 1 18, 1 कैरी 1 1 2, यानी कि 280 से मिनिमम कॉस्ट कहीं नहीं मिलेगी। यही क्या है स्टूडेंट्स? आंसर है। इससे मिनिमम कॉस्ट से काम नहीं चलेगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे अगर हमारी प्रॉब्लम असाइनमेंट मिनिमम में हो। ध्यान रखना किस में हो? मिनिमम में। अब एक क्वेश्चन लेते हैं अगर ये मैक्सिमम में हो तो। अब ये मैक्सिमम की है एक क्वेश्चन, तो मैक्सिमम से मिनिमम कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसके 2 रूल हैं, कोई से भी आप यूज कर सकते हो। एक तो है कि सबसे बड़ा एलिमेंट देखेंगे कौन सा है और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक रूल तो ये है और एक रूल ये है कि सब पे माइनस लगा देंगे और माइनस लगाने पे जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? सबसे बड़ा एलिमेंट देखेंगे पूरे उसमें कौन सा है। देखो कौन सा है स्टूडेंट्स? 14। तो 14 क्या करेंगे? पूरे प्रॉब्लम में से 14 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे सभी को। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? फर्स्ट क्या लिखेंगे आप? फर्स्ट वी शैल कन्वर्ट द प्रॉब्लम फ्रॉम मैक्सिमाइज टू मिनिमाइजेशन। सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स? मैक्सिमम को मिनिमम में कन्वर्ट करेंगे। और कन्वर्ट करने के लिए क्या प्रोसेस है? अभी बताया था स्टूडेंट, द ग्रेटेस्ट एलिमेंट, सबसे बड़ा एलिमेंट जो होगा पूरे उसमें से ऑफ द गिवन मैट्रिक्स कौन सा है? यहाँ पे लिखेंगे 14 subtracting all the element of the given matrix।
क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? मैक्सिमाइज टू मिनिमाइज कैसे कन्वर्ट करेंगे? जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसे पूरी मैट्रिक्स में से सबट्रैक्ट कर देंगे। करिएगा स्टूडेंट्स। फर्स्ट रो देखिए, 5, 11, 10, 12, 4, तो कितना था 14, 14 में से 5 गए 9, 14 में से 11 3, 14 में से 10 4, 14 में से 12 2, 14 में से 4 10, 14 में से 2 12, 14 में से 4 10, 14 में से 6 8, 14 में से 3 11, 14 में से 5 9, 14 में से 3 11, 14 में से 12 2, 14 में से 5 9, 14 में से 14 0, 14 में से 6 8, 14 में से 6 8, 14 में से 14 0, 14 में से 4 10, 14 में से 11 3, 14 में से 7 7, 14 में से 7 7, 14 में से 9 5, 14 में से 8 6, 14 में से 12 2, 14 में से 5 9। यहाँ तक क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा हो गया, जैसे अभी बताया था मैंने। क्या करेंगे? स्टेप फर्स्ट। अब ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, मिनिमाइजेशन हो गया। अब क्या करेंगे? रो में जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको सबट्रैक्ट कर देंगे हर रो में से अलग अलग। क्या लिखोगे? सबट्रैक्टिंग स्मॉल एलिमेंट ऑफ ईच रो। अब करिएगा, कौन सा है सबसे छोटा एलिमेंट स्टूडेंट्स? 2, तो 9 में से 2 7, 3 में से 2 1, 4 में से 2 2, 2 में से 2 0, 10 में से 2 8। इसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है स्टूडेंट्स? 9 या 8? 8। 12 में से 8 माइनस करो 4, 10 में से 8 2, 8 में से 8 0, 11 में से 8 3, 9 में से 8 1। इसमें सबसे छोटा एलिमेंट 0 है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एज इट इज। इसमें भी सबसे छोटा एलिमेंट 0 है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एज इट इज। सबसे छोटा एलिमेंट इसमें कौन सा है? 2। सब्ट्रैक्ट कर दोगे स्टूडेंट्स। 7 में से 2 5, 5 में से 2 3, 6 में से 2 4, 2 में से 2 0, 9 में से 2 7। यहाँ तक हो गया स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे? कॉलम। क्या लिखेंगे? नेक्स्ट स्टेप थर्ड, ये सेकंड। सब्ट्रैक्टिंग स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम। करिए स्टूडेंट। इसमें देखो सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? 4, 7 में से 4 3, 4 में से 3 1, 11 में से 4 है स्टूडेंट्स, तो 4 में से 4 0, 11 में से 4 7, 8 में से 4 4, 5 में से 4 1। इसमें 0 है स्टूडेंट्स, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 1 2 2 0 3। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? 2 0 9 10 4। इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0 है ऑलरेडी, तो एज इट इज़ कॉपी कर दो, है ना। कॉपी करना तो इजी रहता है। इसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? 1। 8 में से 1 7, 1 में से 1 0, 8 में से 1 7, 7 में से 1 6, 7 में से 1 6। यहाँ तक हो गया स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे? असाइनमेंट देंगे, 0 असाइनमेंट। तो नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे थर्ड। उसमें क्या करेंगे? आप एज इट इज उतारेंगे, यहीं से स्टार्ट नहीं करेंगे, एज इट इज उतारेंगे और गिविंग असाइनमेंट। तो यहीं पे दे रही हूँ मैं। सबसे पहले सिंगल रो देखेंगे, सिंगल जीरो देखेंगे, सॉरी, सिंगल जीरो पे असाइनमेंट देंगे। देखो फर्स्ट रो में सिंगल है तो इस पर असाइनमेंट देखो। अब इस रो और कॉलम में जितनी भी जीरो मिलेगी उस सबको क्रॉस कर दो। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? सेकंड में देखो, अब थर्ड रो है, छोड़ देंगे एज इट इज, इसमें कोई नहीं है, इसमें 1 0 है तो असाइनमेंट दे देंगे। अब इस रो और इस कॉलम में एक ही होना चाहिए, देखो एक ही है ना स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे? कॉलम में देखेंगे,
कॉलम में एक ही है ना, तो इस पर असाइनमेंट देंगे और बाकी जितनी रो पे है उसे क्रॉस कर देंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा स्टूडेंट्स। देखो सभी पे जीरो, कोई खाली तो नहीं गई, हो गया। अब सब जगह असाइनमेंट नहीं हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि हर रो या कॉलम में असाइनमेंट था। इसमें हो गया, इसमें हो गया, इसमें नहीं है, इसमें हो गया, इसमें नहीं है। अब क्या करेंगे, जिसमें नहीं है उस पर टिक करेंगे। देखो इसमें नहीं है, टिक कर दो, इसमें भी नहीं है, टिक कर दो। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे आपको समझ आ गया इट मीन्स आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम समझ आ गई किस तरह सोल्व करेंगे। सबसे पहले जिस रो में नहीं है उस पर टिक करेंगे। टिक हो गया स्टूडेंट्स। अब जिस रो में टिक किया है उसके क्रॉस के कॉलम में टिक करेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। अब जिस कॉलम में टिक किया है उसकी ये देखेंगे कहाँ पे असाइनमेंट है, उस पर टिक कर देंगे। अब जहाँ पे असाइनमेंट है फिर उसमें देखेंगे कहीं पे क्रॉस है क्या, नहीं है ना क्रॉस, तो यहीं पे स्टॉप हो गया। फिर से समझा रही हूँ, ओरली ध्यान से समझो। जिस रो में असाइनमेंट नहीं है उस पे टिक कर देंगे। फिर जो ये जहाँ पे टिक किया है उसके क्रॉस में टिक करेंगे। टिक कर दिया, उसके क्रॉस पे टिक करेंगे और नहीं है छोड़ देंगे। अब यहाँ पे जो टिक किया है ये क्या करेगा, जिस असाइनमेंट में है उसके रो पे टिक कर देंगे। कर दिया स्टूडेंट्स। अब ये क्या करेगा, ये क्रॉस के कॉलम में टिक करेगा, कहीं यहाँ तो नहीं, तो यहीं पे छोड़ देंगे। यहाँ तक होने के बाद जहाँ पे टिक नहीं किया है वहाँ पे लाइन क्रॉस कर देंगे और कॉलम पे जहाँ पे टिक किया है। अब ये देखो कोई जीरो नहीं बची होगी जो इस लाइन को कवर ना कर रही हो। देखो यहाँ तो जीरो नहीं है, यहाँ जीरो नहीं है, यहाँ जीरो नहीं है, यहाँ जीरो नहीं है। यहाँ तक होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप फोर्थ। जिस पर सिंगल लाइन है उसे एज इट इज रखेंगे। जिस पर सिंगल लाइन नहीं है, कुछ भी लाइन नहीं है, उसका मिनिमम एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे मिनिमम एलिमेंट क्या है 1, तो 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे जिस पर लाइन नहीं है। सिंगल लाइन को एज इट इज लिखेंगे, जिस पर डबल लाइन है उसमें मिनिमम एलिमेंट ऐड कर देंगे। फिर से सुनिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये देखेंगे जिस पर लाइन नहीं है उसका मिनिमम एलिमेंट कौन सा है 1, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा जिस पर लाइन नहीं है। सिंगल लाइन जिस पर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एज इट इज लिखा जाएगा। जिस पर डबल लाइन है उसमें वो मिनिमम एलिमेंट ऐड होके रखा जाएगा। देखो कैसे, 3 में से 1 2, 1 में से 1 0, 2 में से 1 1, 0 एज इट इज रहेगा। सिंगल लाइन है 7 में से 1 6, सिंगल लाइन 0 एज इट इज 2 0, 3 डबल है, देखो ये वाली भी और ये वाली, 3 पे 1 ऐड हो जाएगा 4, 0 सिंगल है एज इट इज। 7 में से 1 6, 2 में से 1 9 में से 1 8, 0 एज इट इज रहेगी, सिंगल लाइन है 7 में से 1 6, 4 सिंगल लाइन पे है एज इट इज, 3 और 1 4, 6 एज इट इज। 1 में से 1 0, 3 में से 1 2, 4 में से 1 3, 0 सिंगल लाइन पे है एज इट इज, 6 में से 1 5। यहाँ तक क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, फिर असाइनमेंट देंगे जीरो का। सबसे पहले सिंगल पे देखेंगे, 2 है छोड़ देंगे, 2 3 है छोड़ देंगे, 1 मिल गई। अब इसके रो में हमने असाइनमेंट दे दिया तो इसके कॉलम को क्रॉस कर देंगे, यानी कि क्रॉस में कोई जीरो नहीं मिलनी चाहिए, बस एक रो और कॉलम में 1 होनी चाहिए। फिर फोर्थ वाली में सिंगल है, इसमें असाइनमेंट देखो, इसके कॉलम पे देखेंगे उसको क्रॉस कर देंगे। फिर रो पे देखेंगे, इसके कॉलम के क्रॉस कर देंगे। अब कॉलम पे देखेंगे स्टूडेंट्स, इसमें हो गया,
इसमें भी हो गया, इसमें सिंगल है, असाइनमेंट दे देंगे। इसके रो पे क्रॉस कर देंगे, कॉलम पे दे दिया, कॉलम पे दे दिया। अब किस पर नहीं है स्टूडेंट्स? अभी भी इस पर नहीं है, इस पर नहीं है तो इसके क्रॉस पे टिक करेंगे। मैं यहाँ पे टिक कर रही हूँ, क्रॉस पे टिक करेंगे, यहाँ पे हो गया। उसके असाइनमेंट पे टिक करेंगे, उसके असाइनमेंट पे टिक करेंगे, कहीं क्रॉस तो नहीं है, तो ये इस तरह का हो जाएगा। सेम प्रोसेस करेंगे स्टूडेंट्स, जिस पर सिंगल लाइन है उसे एज इट इज़, और जिस पर सिंगल लाइन नहीं है उस पर मिनिमम में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जिस पर डबल लाइन है उसमें वो मिनिमम एलिमेंट को ऐड कर देंगे। करिएगा स्टूडेंट्स। 1 एलिमेंट है सबसे छोटा, 2 में से 1 1, 0 पे सिंगल है एज इट इज़, 1 में से 1 0, 0 पे सिंगल है, और 6 में से 1 5, 0 एज इट इज़, 2 और 1 3, 0 5 0, 5 3 1 0, 7 9 0 4 5 5 0, 2 और 1 3, 3 एज इट इज़, 0 और 1 और 5 एज इट इज़। ये हो गया स्टूडेंट्स। आप क्या करेंगे, फिर असाइनमेंट देंगे। और असाइनमेंट कैसे देते थे? सेम, सबसे पहले सिंगल देखेंगे, इस पर 3 है छोड़ देंगे, इस पर 3 है छोड़ देंगे, इस पर 1 है, इसके रो में 1 है, कॉलम को क्रॉस कर देंगे। 4th में 1 है, इसके क्रॉस को कट कर देंगे। 5th में 1 है, इसके कॉलम को क्रॉस कर देंगे। अब कॉलम में देखेंगे स्टूडेंट्स, हो गया, हो गया, डबल है छोड़ देंगे, हो गया, सिंगल है इस पर देंगे। अब इसके रो में देखेंगे, उसको क्रॉस कर देंगे। अब फिर से रो में फिर से देखेंगे, सिंगल है, असाइनमेंट दे देंगे। हो गया स्टूडेंट्स क्लियर। यहाँ पे क्या था? A B C D E, और यहाँ पे क्या था स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 5। अब क्या लिखेंगे? 1 किस पर है? सी पे, तो लिख देंगे स्टूडेंट्स, वहीं पे लिखेंगे जहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन था पहले। 2 ई पे, 3 डी पर, 4 बी पर, और 5 ए पर। ये हो गया स्टूडेंट्स। अब ये देखेंगे मिनिमम कॉस्ट कितनी थी। 1 से सी पे देखेंगे कितना है? 10, 2 से ई 5, 3 से डी 14, 4 से बी 14, और 5 पे ए 7। ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स, 7 4 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 2 कैरी, 3 और 2 5, यानी कि 50 इज द आंसर, इज द मिनिमम कॉस्ट। इससे मिनिमम कॉस्ट नहीं होगी इस मैट्रिक्स की। थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग। अगर कुछ मिस्टेक है तो वो भी बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें, और सभी को शेयर करें जो इसकी नीड है। थैंक यू सो मच।